हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो पार्ट पढ़ा था। अपने देखा था कि कोई रिलेशन है वो फंक्शन कब होता है और उसके कोई सम रियल फंक्शन के अपन ने क्या देखे थे, ग्राफ देखे थे। आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि निम्न संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। नीचे इन संबंध दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन संबंधों में से कौन से फलन है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। उसने कारण भी बताना है उसका ना। अगर कोई संबंध जो फलन है, फंक्शन है, तो उसकी अपन को रेंज भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो तीनों रिलेशन मेरे को दे रखे हैं, यहाँ कोई सेट का जिक्र तो है ही नहीं है ना। सेट का जिक्र नहीं है तो दो किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है कि सेट, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहने का मतलब कि हर सेट, पहले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। तो यहाँ सेट का तो जिक्र है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ अपन दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि किन्हीं भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। देखो अगर यूं देता ना कि कोई रिलेशन दे देता आर, सेट ए से बी में दे देता, और एक कोई सेट दे देता मेरे को 1 2 3 4, वह बी कोई सेट दे देता 5 6 7 8, है ना। और फिर इस तरह से मेरे को रिलेशन देता R1 R2 R3, और मेरे से पूछता कि इनमें से कौन से रिलेशन जो है फंक्शन है और कौन से नहीं है। अगर यूँ सेट देता तो मैं यूँ देखता कि पहला सेट कौन सा ए, तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना। 1 की भी इमेज होनी चाहिए, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। ये बातें तो चेक करनी नहीं, क्योंकि सेट का जिक्र यहाँ नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दे रखा है, तो अपन को सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है तो उनमें सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखो किन्हीं भी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के आपको फर्स्ट एलिमेंट सेम दिखने गए। इसमें देखो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, सबके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है। क्या लिखेंगे अपन, चूंकि आंसर में, चूंकि सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, इसलिए ये संबंध फंक्शन या फलन है। ठीक है, फलन है। अपन ने इसका रीजन दे दिया कि सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ये जो रिलेशन था ये फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो मुझे उसकी परिसर मतलब रेंज ज्ञात करनी है, इसलिए परिसर इक्वल्स टू, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन या फंक्शन दे रखा होता है तो उसका रेंज कैसे ज्ञात करते हैं कि सेकंड एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वही क्या है, रेंज है। देखो सेकंड एलिमेंट में क्या है, 1 1, सभी जगह क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इसकी रेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेंज में क्या आएगा, 1 आएगा ना। अगर इसकी डोमेन देखूं, डोमेन पूछूं, तो आप लिखेंगे कि डोमेन इसकी क्या है ना, ये आप लिखेंगे, है ना। और इस फंक्शन को आपने गौर से देखा है ना। इसका आप एरो डायग्राम बना के देखें, इस रिलेशन का एरो डायग्राम बना के देखें। 2 5 6 2 5 8 11 14 और 17, और इधर क्या है 1, तो 1 2 की इमेज भी 5 की, 2 की 1 है, 5 की भी 1, 8 की भी इमेज 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 और 17 की, सबकी इमेज क्या है, 1 है। तो आपने गौर से देखा कि ये जो फंक्शन है इसको अगर अपन रूल की फॉर्म में लिखना चाहें, इस फंक्शन को अपन रूल के फॉर्म में लिखना चाहें तो f इक्वल्स टू क्या है, 1 है, जहाँ x बिलोंग्स टू है, x किससे बिलोंग कर रहा है, 2 5 8 11 14 और 17, है ना। ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अभी अपन ने ग्राफ देखा था ना। तो देखो अपन से ये चीजें पूछी नहीं कि फिर आप थोड़ा सा ये सोचा करो कि है क्या, कैसा फंक्शन है ना। तो आपसे ये पूछा नहीं कि, आपसे पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ सिंपली पूछा गया था कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आपने बताया कि फंक्शन तो है। अगर ये फंक्शन है तो इसका कोई ना कोई रूल होगा ना। तो रूल आपने गौर से देखा कि सारे जो है 1 से रिलेटेड है, इन सब की इमेज क्या है, 1 है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और जहाँ x बिलोंग्स टू किससे है, 2 5 8 इससे बिलोंग करे। ठीक है, बढ़ते हमने सेकंड पार्ट की तरफ। आंसर में क्या लिखेंगे, देखेंगे कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट है क्या। देखो ये 2 है, ये 4 है, 6 8 10 12 14, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो वही लिखेंगे, वही बात, क्योंकि सभी
ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो मुझे इसकी क्या बतानी है, रेंज भी बतानी है। तो रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो क्या है, रेंज। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी डोमेन आप बताएंगे, ठीक है। इस फंक्शन को आपने देखा, देखो कि सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट देखो फर्स्ट का क्या है, आधा है। तो देखो क्या है, इसको यूं रूल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f(x = x(1)(2), मतलब सेकंड एलिमेंट y जो है, सेकंड ये y तो होता है, y = क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का आधा। और यहाँ x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या है, किससे बिलोंग करता है, 2 से लेके 14 तक, 2 4 6 8 10 12, ये रूल की फॉर्म में इसको अपन ने लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को अपन या तो ग्राफ में शो कर सकते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट में और या रूल में। तो रूल में शो करना चाहें तो इस फॉर्म में ग्राफ भी खींच सकते हैं अपन, इसका ये पॉइंट दे ही रखे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कंडीशन वही चेक करनी मुझे, किन्हीं भी 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये आपने यहाँ, है ना, चूंकि यहाँ 2 क्रमित 2 ऑर्डर्ड पेयर 1,3 व 1,5 के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है, यूँ बताना था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, है ना। नीचे 2 फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों के डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ना। ये किस फॉर्म में दे रखे हैं, देखो रूल के फॉर्म में दे रखे हैं दोनों ये फंक्शन। किस फॉर्म में, एज ए रूल के दे रखा है ना आपको। अगर अपन को जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन को कोई फंक्शन दिया होता तो मैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो तो डोमेन और सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो क्या है, रेंज है ना। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे रूल की अपन को डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ना। तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आंसर में, क्योंकि f(x) क्या मोड ऑफ माइनस मोड x, ठीक है। अब क्या है, डोमेन या प्रांत क्या होती है, वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन सेट ऑफ एट विच फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। क्या है, प्रांत की परिभाषा क्या है। रूल की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो प्रांत की क्या परिभाषा है, डोमेन की क्या डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन f(x) इज डिफाइन। मतलब x के उन मानों का समुच्चय जिन पर f(x) क्या हो, डिफाइन हो, परिभाषित हो। परिभाषित होने का मतलब क्या है कि ये वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन क्या होते हैं कि डोमेन, आपने जब रियल फंक्शन देखे तो क्या होते हैं, डोमेन उनकी सबसेट और इक्वल्स टू क्या होती है, रियल नंबर के, और इनकी कोडोमेन इस सबसेट और इक्वल्स टू क्या होती है, रियल नंबर के। और आपको पता है कि रेंज जो है वो सबसेट और इक्वल्स टू होती है किसके, कोडोमेन के। अगर कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट है तो ऑब्वियस है क्या है कि रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर की क्या होगी, सबसेट। क्योंकि रेंज खुद जो है कोडोमेन का सबसेट है और कोडोमेन किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो रेंज जो है क्या होगी, रियल नंबर होनी चाहिए। परिभाषित होने का मतलब क्या है, मुझे f(x) क्या देना चाहिए, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे तो परिभाषित है। अगर इमेजिनरी या कोई वैल्यू दे रहा है तो क्या है, अपरिभाषित है। तो डोमेन की क्या डेफिनेशन है कि वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। डिफाइन होने का मतलब क्या, कोई रियल वैल्यू दे फंक्शन तो वो क्या है, डिफाइन है। और रेंज क्या है कि
रेंज मतलब परिसर, परिसर क्या कहता है, x के जिन मानों के लिए, ये देखी भी थी अपन ने, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं ना, x के जिन मानों के लिए fx परिभाषित है उन fx के मानों का सेट क्या कहलाता है, रेंज ऑफ fx कहलाता है। ठीक है, तो x के जिन मानों के लिए fx परिभाषित था, तो जिन x के मानों के लिए fx परिभाषित था, जो fx के जो सेट बन रहा है वो क्या है, रेंज है। ठीक है, पहले मुझे इसकी डोमेन देखनी है, तो x के क्या मान देखूं, x की जगह यहाँ क्या पुट करूं कि मुझे रियल वैल्यू दे। तो देखो एक ये मॉडुलस फंक्शन है और उसके आगे माइनस लग रहा है, x की जगह मैं कुछ भी पुट कर दूं, x की जगह मैं कुछ भी पुट कर दूं, fx कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अपरिभाषित होगा ही नहीं, है ना, इनडिफाइन होगा ही नहीं। तो क्या होगा ये, चूंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x fx इज डिफाइंड, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए fx क्या होगा, डिफाइन होगा, तो उसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, है ना। अब इसकी बात करते हैं रेंज के लिए, फॉर रेंज ऑफ fx, चूंकि fx जो अपन को फंक्शन दिया वो क्या दिया, माइनस ऑफ मोड x, है ना। अब देखो ये मोड x अपने देखा था, मॉडुलस फंक्शन अपने इंटर पार्ट में देखा था, उसके आगे क्या लग रहा है, माइनस। तो देखो सिंपल अगर मोड फंक्शन होता तो कैसे खुलता, देखो चूंकि fx इक्वल्स टू मोड x होता, सिंपल मॉडुलस फंक्शन होता, यूँ होता, तो fx की डेफिनेशन ब्रेक कैसे होती है, देखो fx इक्वल्स टू, जब x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तो क्या देता है वो, तो सिंपल x देगा। मोड का इस्तेमाल कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, लेस देन 0 हो, तो fx क्या, मोड क्या करता है, उस x वाली वैल्यू का क्या लगा देता है, माइनस, नेगेटिव वैल्यू देगा। देखो यहाँ क्या था, x 0 से छोटा है, उसका मतलब क्या, x नेगेटिव है, x नेगेटिव मतलब माइनस वाली कोई संख्या, उसके आगे मोड क्या कर देता है, एक और माइनस लगा देता है, तो संख्या क्या हो जाती है, प्लस की। आपको पता है मोड फंक्शन क्या देता है, हमें हमेशा प्लस की वैल्यू देता है ना। तो देखो अब इस फंक्शन के आगे चूंकि आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो मैं यहाँ भी माइनस लगाऊंगा, यहाँ भी, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़े के लिए ये fx क्या देगा मुझे, नेगेटिव क्वांटिटी देगा, माइनस देगा ना। 0 से 0 या 0 से बड़ी संख्या कोई भी सोचूं, 0 से बड़ी संख्या कोई भी सोचूं, देखो 1 2 3 4 प्लस वाली संख्या सोचूं, तो उसके आगे वो क्या लगा देगा, माइनस, तो क्या जाए वो माइनस की संख्या। और x 0 से छोटी कोई संख्या है तो उसके आगे वो क्या लगा रहा है, प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही देगा। देखो जब अब हर तीनों कंडीशन अपन चेक करें, देखो रेंज निकालने के लिए हमें x पर कोई ना कोई कंडीशन होगी, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है ना। देखो अभी x पे कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा भी है ना। व्हेन x इक्वल्स ग्रेटर देन 0 देन fx, जब x जो 0 से बड़ा होगा तो fx क्या देगा मुझे, नेगेटिव रियल नंबर देगा। कोई भी 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर होगा ना। जब 0 हो देन, जब 0 होगा तो 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो fx क्या देगा, 0 ही देगा मुझे। और जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा देन fx मुझे क्या देगा, जब 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटी कोई क्वांटिटी होगी मतलब माइनस वाली, और उसके आगे प्लस लगाऊं तो प्लस इंटू माइनस क्या देगा, माइनस के रियल नंबर देगा। इसलिए fx जो है, fx क्या बना, माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस पे ओपन और 0 पे क्लोज इंटरवल है, खुला, माइनस क्या कहते हैं इसको, अनंत पे तो क्या लगा, खुला अंतराल, और 0 पे क्या लगा, बंद अंतराल। इसलिए रेंज जो है, रेंज क्या है माइनस अनंत से 0 तक, ये इसकी क्या है, रेंज है। ये डोमेन है ऑल रियल नंबर, और ये क्या है, इसकी रेंज। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है कि fx क्या दे दिया अपन को, √9 - x²। ठीक है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज दोनों चाहिए।
तो देखो चूंकि ये रियल फंक्शन है तो x की वैल्यू भी कोई रियल वैल्यू होगी और fx की वैल्यू भी क्या होगी, कोई रियल वैल्यू होगी। मुझे fx भी क्या चाहिए, रियल वैल्यू, तो वही लिख रहा हूँ, चूंकि फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx के वास्तविक मान के लिए। अब fx का वास्तविक मान कब होगा, आपको बताया अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या आ गई, कक्षा 10 में आपने श्रीधराचार्य सूत्र में पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या आ गई तो मूल काल्पनिक हो जाते थे। तो यहाँ वाली इसके वास्तविक होने के लिए इसका मान जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। ठीक है, ये क्या आ गई, एक असमीका आ गई, द्विघातीय असमीका आ गई, जिसको हल करना आपको अभी नहीं आता है। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो स्क्वायर वाला पद है उसका गुणांक प्लस में करना है। तो मैं इधर से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बड़ा है 0 से और इक्वल्स टू 0 की। अब मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 छोटा है इक्वल्स टू 0। इधर माइनस से गुणा किया तो ये तो प्लस हो गया, 0 के आगे प्लस लगाओ चाहे माइनस, और माइनस से गुणा करते ही निशान चेंज हो गया। याद रखेंगे कि असमीका में दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा कर दें तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। देख लो कैसे कि 5 बड़ा है 2 से, देख लो है कि नहीं। अब मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूँ, -5 -2, अब इनमें बड़ा कौन है तो -2। यहाँ पे आके आप क्या सीखे कि असमीका में दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। अब क्या करना है आपको कि इसको सिंपल समीकरण में बदल लेंगे, इसलिए सच दैट लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इससे अपन दो रूट एक्स की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। एक्स के दो मान आएंगे, उनको आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्या है, -3 और 3, -3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ये संख्या रेखा होती है, आपको पता है। संख्या रेखा पर इस तरफ माइनस, इधर छोटे और उधर बड़े अंक लिखेंगे ना। इस दो जो मान है एक्स की, उन्होंने संख्या रेखा के 3 हिस्से कर दिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। आपको चेक करना है कि एक्स के ये वाले मान सही हैं, ये वाले हैं या ये वाले, आपकी डोमेन में ये हैं, तीनों में से कोई सही चेक करने ना। अब 3 हिस्से बने, इनमें से कोई अंक ले लेके इस असमीका में रखेंगे, अपन असमीका में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बात सत्य है या असत्य है ना। तो आपने देखा कि -3 से छोटा कोई संख्या लूँ, -3 से कोई छोटी संख्या लूँ तो -4 आएगी। -4 यहाँ रखूँगा, -4 यहाँ रखूँगा तो -4 की स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए 7, प्लस के साथ छोटा है 0 से, प्लस के साथ छोटा है 0 से। ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर यहाँ का कोई नंबर लेके रखा, -3 और 3 +3 के बीच का कोई नंबर 0 रखा है, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखूँगा। असमीका में रखना, यहाँ मत रखना है ना, असमीका में रखा तो 0 की स्क्वायर 0, -9 तो -9 इधर बचा, -9 छोटा है किससे, 0 से। ये बात क्या है, सत्य। माइनस वाली संख्या 0 से क्या होती हैं, छोटी, सत्य है ये बात, है ना। फिर इस हिस्से का कोई नंबर लेके इसमें रखूँगा असमीका में, +4, -3 से बड़ा क्या होगा, +4 यहाँ रखा तो 4 की स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए 7, प्लस के साथ छोटा है 0 से। ये बात भी क्या है, असत्य है ना। तो देखो अब जो हमारा आंसर है वो सत्य वाला पार्ट है, जो कि ये असमीका सत्य कहाँ पे है, इस वाले रीजन में क्या है, सत्य है। तो आप चेक करो क्या -3 और 3 पे भी सत्य है क्या। अब -3 यहाँ रखा आपने तो -3 की स्क्वायर 9 - 9 0 सत्य है, तो मतलब -3 भी शामिल है, इसी तरह 3 भी शामिल है। तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या आया, -3 से 3। तो रेंज डोमेन क्या आ गई इसकी, डोमेन मतलब प्रांत क्या आया, -3 से 3। अब बात करते हैं परिसर की। फॉर रेंज, रेंज के लिए पहले fx क्या दे रखा आपको लिखेंगे, fx क्या है, √9 - x²। रेंज निकालने के लिए जो भी fx दे रखा है उसको पहले आप y मानेंगे, तो y बराबर क्या हुआ, √9 - x²। रेंज निकालने के लिए आपको x की कंडीशन जरूर चेक करनी है, x पे कोई ना कोई कंडीशन होगी वो चेक करनी है। अभी हमारे पास x की कंडीशन क्या है कि x जो है -3 से 3 के बीच में है, ठीक है। तो अब रेंज निकालने के लिए आपको करना क्या है कि x की वैल्यू निकालेंगे किसकी टर्म में, y के टर्म में। तो पहले दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर वर्क करूंगा तो y² = 9 - x²। x की वैल्यू y के टर्म में, तो x इधर y² उधर, तो x² = 9 - y²।
एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आया है ना। अब इसमें देखो आप x पे कंडीशन चेक की, पहले तो देखो दो कंडीशन बनती है, एक तो x की कंडीशन क्या है कि x जो है -3 से 3 के बीच में है, दूसरी कंडीशन है कि x के परिभाषित होने के लिए इसका बड़ा होना चाहिए 0 से। तो पहले मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ ना, ये वाली कंडीशन यूज कर रहा हूँ। देखो चूंकि x बिलोंग्स टू -3 से 3, इसलिए y हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। बोले सर ये आपने कैसे कह दिया, देखो x का मान -3 रखूँ, मैं यहाँ -3 रखूँ, दोनों तरफ वर्क करूँगा तो ये 9 -9 0 हो गए, और देखो 9 या 9 हो गया, और ये माइनस वाई स्क्वायर इधर प्लस में आएगा और उधर जाएगा तो 9 माइनस में, वाई स्क्वायर बराबर 0 आ गया, तो 0 का अंडर रूट करूँगा तो वाई 0 आया। 3 रखूँगा, यहाँ x की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3 की स्क्वायर वही 9, और y की वैल्यू क्या आएगी 0, और -3 और 3 के बीच में रखूंगा तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। मतलब इस कंडीशन से क्या हुआ कि y का जो मान है वो 0 से या 0 से बड़ा होगा। अब दूसरी कंडीशन फॉर रियल x के रियल होने के लिए 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 के। देखो अब ये एक ही समीकरण बन गई कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, वो 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं सीधा यहाँ पहुँच रहा हूँ, उससे सीधा ये लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस 9 छोटा है 0 से, तो इससे फिर वापस लिख रहा हूँ कि y की वैल्यू क्या आई, y बिलोंग्स टू क्या आया, -3 से 3, ये सेकंड कंडीशन आ गई। ये तो कह रहा है कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है भाई -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। देखो चेक करते हैं, ये -3, ये 3 और ये बीच में 0। पहली कंडीशन क्या कह रही है, y जो है 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, तो मतलब y का आंसर इस तरफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि y जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों क्या कह रही हैं, दोनों मिलके क्या कह रही हैं कि y जो है 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू होना चाहिए 0 से 3, ये इसकी क्या है, रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्न के मान ज्ञात करो। f0, f7, f-3 के मान ज्ञात करने। आंसर में सिंपल है तो, चूँकि f(x) इक्वल्स टू 2x - 5, इसलिए फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए मुझे, f0, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 0, 2 × 0 - 5, तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0 ये खत्म, तो क्या बचा -5। सेकंड पार्ट f7, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 7, तो 2 × 7 - 5, तो 7 दूनी 14 - 5, तो कितना है 9। और थर्ड पार्ट में क्या है f-3, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे -3, तो 2 × -3 -5, +2 × -6 -5, तो -11। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फलन t, कोई फलन t में दे रखा है, जैसे अपन फंक्शन को f से लिखते हैं फलन को, उसी तरह फलन को उसने क्या दे दिया, t से लिख दिया। देखो दे दिया है सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण, मतलब जो फंक्शन है सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में चेंज करके दे रहा है आपको। जो फंक्शन क्या दे दिया कि Tc इक्वल्स टू 9c/5 + 32, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, T0, T28 और T-10। ये तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर अभी किया है क्वेश्चन नंबर 3, उसके हिसाब से करेंगे कि T0 मतलब जहाँ जहाँ T आ रहा है, C आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 0, और T28 का मतलब जहाँ जहाँ C आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 28। इसमें जहाँ जहाँ -10 आ रहा है वहाँ -10 रख देंगे C की जगह। ये मैं करवा रहा हूँ 4th नंबर पार्ट है ना। आंसर में क्या कह रहा है कि C का मान ज्ञात करो जब TC इक्वल्स टू क्या हो 212। तो पहले जो फंक्शन दे रखा है वो लिखते हैं, चूँकि TC इक्वल्स टू कितना दे दिया 9c/5 + के 32, और 4th नंबर पार्ट में दिया है TC इक्वल्स टू 212, ये था ना, इसलिए ये TC 212, TC की जगह क्या रख देंगे 212, तो 212 इक्वल्स टू 9c/5 + के 32 इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में,
तो 212 माइनस 32 इक्वल्स टू 9c/5। 10 2 में से 2 गए 0, 11 में से 3 गए तो 8 और 1 बराबर, और ये 5 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में बराबर 9c। तो c इक्वल्स टू 180 गुणा 5/9, 9 दूनी 18, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया 20×5 100 डिग्री सेल्सियस। सी की वैल्यू आ गई। ये आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न फलन में प्रत्येक का परिसर ज्ञात कीजिए। मुझे क्या ज्ञात करना है? परिसर, रेंज ज्ञात करनी है ना। तो रेंज ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था। देखते हैं पहला पार्ट। चूंकि f(x) इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r और x बड़ा है 0 से, है ना। रेंज ज्ञात करने का, परिसर ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा है पहले आप उसको y मान लें। इसलिए y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। फिर क्या करना होता है? x की वैल्यू निकालो y की टर्म में, मतलब x का मान निकालना है यहाँ से आपको। तो देखो x को अलग करने का मतलब क्या? 3x इधर ले आऊँ, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और y उधर चला जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 2 माइनस y, x इक्वल्स टू 2 माइनस y/3, है ना। x की वैल्यू आती ही अपन देखेंगे x पे कोई ना कोई कंडीशन आपको मिलेगी। यहाँ पे देखो x बड़ा है 0 से, है ना। चूंकि x बड़ा है 0 से इसलिए x का मान कितना है? 2 माइनस y/3 बड़ा है 0 से। अब ये असमीका है। असमीका को हल कैसे करेंगे? इधर दोनों तरफ 3 से गुणा करूंगा, है ना। दोनों तरफ 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा इधर तो, और ये 3 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। 2 माइनस y बड़ा है 0 से। अब ये इधर माइनस में है, या 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो या दोनों तरफ 2 घटा दो, तो 2 माइनस y माइनस 2 बड़ा है 0 माइनस 2 से। 2 में से घटाया तो 0, है ना। दोनों तरफ मेरे को y को अलग करना है। इस असमीका को हल करने का मतलब क्या? मेरे को y को अलग करना है। तो देखो इधर 2 था तो इधर भी 2 घटा दिया, इधर भी 2 घटा दिया। ये 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। कितना बचा? माइनस 0 बड़ा है माइनस 2 से। अब दोनों तरफ माइनस आ रहा है, मुझे प्लस चाहिए, या दोनों तरफ माइनस से गुणा करूंगा तो y छोटा हो जाएगा किससे? 2 से। मैंने आपको भी बताया था कि दोनों तरफ असमीका में माइनस से गुणा कर देंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। इधर भी प्लस का हो गया, इधर भी प्लस हो गया, मतलब y का मान जो है 2 से छोटा हो गया। इसलिए y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी पे तो वैसे ही ओपन इंटरवल लगता है, यहाँ 2 शामिल नहीं है। देखो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना, तो 2 से भी छोटा होगा। तो हमेशा क्या होगा? इसकी रेंज क्या होगी? माइनस अनंत से 2 के बीच, है ना। और ओपन इंटरवल इसीलिए लगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? चूंकि f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 2 और x एक वास्तविक संख्या है तो x बिलोंग्स टू r, है ना। अब पहले इसको मैं वही मानूंगा, माना। वही तरीका है रेंज ज्ञात करने, x² प्लस 2। रेंज ज्ञात करने का वही तरीका कि अब x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म में, तो 2 इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x² इक्वल्स टू y माइनस 2, ठीक है। x इक्वल्स टू y माइनस 2 के ऊपर अंडर रूट। अब चूंकि x बिलोंग्स टू r, मैंने क्या कहा था? x अलग होती है, अपन को x पे कंडीशन देखनी है, ये रियल नंबर होना चाहिए। ये रियल नंबर होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। y माइनस 2 बड़ा होगा 0 से। देख लो, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी होगी तो काल्पनिक नंबर हो जाएगा, लेकिन x क्या है? रियल नंबर है, तो ये 0 से क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा। अब 2 इधर दोनों तरफ y को अलग करूंगा, दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, y माइनस 2 प्लस 2 बड़ा है इक्वल्स टू 0 प्लस 2। ये तो कट गया, तो y बड़ा है इससे 2 से। अब y की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 से बड़ी है उसके बराबर, तो y बिलोंग्स टू 2 है ना शामिल, 2 से प्लस इनफाइनाइट। ये इसकी क्या है? रेंज। थर्ड नंबर पार्ट, चूंकि f(x) इक्वल्स टू x और x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये क्या है? आपने देखा ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। जो वैल्यू अपन x की रखेंगे वही आपको क्या देगा? 1 रखूंगा तो देखो 1 देगा, 2 रखूंगा तो 2 देगा। क्योंकि x बिलोंग्स टू r व f(x) एक तत्समक फलन है, इसलिए y बिलोंग्स टू क्या होगा? r। ये इसकी क्या है? रेंज, ठीक है।
यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 2. विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।